Good morning, student. Today we start our 2.4 exercise up to question number 6. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे आज. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर स्कूल इन मुनाली विलेज. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:4. तो हमारी जो काम की बात है कि प्लॉट क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका जो रेशियो है वो क्या गिवन है 11:4. तो मतलब कि हम लोग पहले पढ़ चुके, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोगों ने ले ली वो लेंथ और ब्रेथ 11x और ब्रेथ ले ली 4x, 11:4 के हिसाब से ले ली. अब बोला है कि द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 फॉर फेंसिंग द प्लॉट. अब फेंसिंग द प्लॉट का मतलब क्या होता है, उसके चारों तरफ उसने कुछ बाड़ वगैरह लगवाई है. सो अब जैसे मतलब कह रहा है कि एक ऐसा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी फेंसिंग करवाई है, मतलब इसके चारों तरफ कुछ उसने तार वगैरह लगवाए हैं. ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी आई इनके पास में? कॉस्ट आई है 75,000 रुपये. ठीक है, और जो पर मीटर कॉस्ट कितनी थी? पर मीटर कॉस्ट वो थी 100 रुपीज. तो इसका मतलब जो उसका जो पूरा प्रॉपर ये मतलब चारों तरफ अगर इसका 75,000 रुपये लगे तो अगर मेरे को टोटल ये निकालना है तो ये टोटल कितना आएगा मेरे पास में? तो इसकी जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर कितना होगा? 75,000 रुपये डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ गया 750. कितना आएगा? 750 रुपये, मतलब अब 750 मीटर. इसका पैरामीटर आया मेरे पास में, पैरामीटर 750 मीटर. अब हमें ये पता था कि लेंथ ये दे रखी है, ब्रेथ ये दे रखी है. तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर का 2 इंटू में L प्लस B. ठीक है, तो कर दो उसको पुट. 2 इंटू में 11x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना है? 750. तो उस साइड जाके डिवाइड का 11 और 4 15x इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 2. अब इसको डिवाइड कर लो, कितने पे जाएगा ये? 2 3 जा 6 बचा 1, 2 7 जा 14 0 5. तो x इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास में? 375 डिवाइड बाई 15. अब ये देखो 15 दूनी 30 बचे 7 75. x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में 23. तो लेंथ कितनी थी? लेंथ इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 23 और ब्रेथ कितनी थी मेरे पास में? 4 मल्टीप्लाई बाई 23. इसको कैलकुलेट कर लेना और ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा. तो अब हम लोग बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7 की. ये बोल रहा है हसन बाई 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. शर्ट मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ 50 per meter and trouser material the cost him ₹90 per meter. For every 2 meter of trouser material he buy 3 meter of shirt material. He sell the material 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,660 रुपये. हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई. मतलब ये बोला इसमें, इस क्वेश्चन को एक बार, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक बार आराम से टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, उसको समझते कहना क्या चाहता है. बोलता है कि हसन है ना, वो है ना पैंट और शर्ट दोनों के कपड़े लेने गया, मतलब ट्राउजर और शर्ट के कपड़े लेने गया. तो वो जो बोलता है कि मेरे उसके पास में ना शर्ट मटेरियल का जो कॉस्ट था वो तो 50 रुपये पर मीटर, मतलब कि अगर वो 1 मीटर भी खरीदता है तो उस पर कितने रुपए लेगा? 50 रुपये. और पेंट पे कितना है? 90 रुपये का. फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, मतलब अगर उसको पेंट का अगर 2 मीटर चाहिए तो उसको शर्ट का कितना चाहिएगा? 3 मीटर का चाहिएगा क्लॉथ. तो हम लोगों ने उसी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोगों को उनका रेशियो देखना है कि रेशियो क्या क्या है. इसमें डायरेक्टली गिवन है, क्या गिवन है कि हमारे पास में कि फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, मतलब कि अगर 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल लेता है तो उसको 3 मीटर शर्ट का मटेरियल लेना पड़ेगा. तो हम लोग ट्राउजर का जो रेशियो वो लिख ले. पहले शर्ट का रेशियो लिख लो. शर्ट का है 3x, मतलब कि अगर
थ्री 3:2 का रेशियो ले रहा था, 3x ले लिया, और जो ट्राउजर है उसका रेशियो कितना होगा, 2x। ये बात तो सबको समझ में आई होगी। अब देखो मेरे पास में क्या है, शर्ट का 3x है, ट्राउजर का 2x है। तो अब ये बताओ कि अब इसके ऊपर टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, मतलब टोटल कितने रुपए लगेंगे। अगर जैसे मेरे पास में ना 100 मीटर है, ठीक है, और मेरे पास में पर मीटर का 10 रुपए देना पड़ रहा है, तो मेरे पास में टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 1000। तो 3x है, तो टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे मेरे पास में, टोटल रुपीज फॉर शर्ट कितना होगा मेरे पास में, 3x मल्टीप्लाई बाय कितना रेट ले रहा था शर्ट के लिए, शर्ट के लिए 50 रुपए ले रहा था, 50 रुपए पर मीटर। तो ये हो गया मेरे पास 150x, ये था ना 150 रुपए का, एक सेकंड में देख लेता हूँ, 50 रुपए था, ठीक है। 3x मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 150x। अब देखो मेरे पास में इसके बाद में क्या है, इसके बाद में उसने बताया था कि शर्ट के ऊपर वो कितना प्रॉफिट देता है, 12% लेता है। तो अब तो मेरे को एसपी निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय सीपी। अब इसमें सीपी क्या होगा, 150, मतलब सीपी वही होता है ना जितने रुपए का हम लोगों ने खरीदा, प्रॉफिट इसका ये वाला हो गया, और मेरे पास में सीपी क्या है, टोटल जो कॉस्ट है वो है। अब देखो मेरे पास में अब सीपी निकालते कैसे, एसपी कैसे निकालते हैं, एसपी कितना हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट कितना दे रहा था, 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 150x, ठीक है। तो ऊपर वाला कितना आ गया मेरे पास में, इसको 112/100 मल्टीप्लाई बाय 150x, 0 से 0 कट जाएगी, 5 पे इसको कट आउट कर लो, 5 3 जा, 5 2 जा, अब 2 पे ये कट आउट हो जाएगा, 2 पे कितना चला जाएगा, 5 जा और 6 जा, 56, 56 3 जा, 36 18 5 15 116, तो 160x। तो ये क्या हो गया, ये वाला टोटल उसको जितने रुपए में बेचा वो 160x आ गया। एक बार दोबारा यहाँ से क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो यहाँ तक तुम लोग कर लोगे। देखो उसने बोला है कि शर्ट का 3x था और ट्राउजर का 2x था सॉरी, ये तो सबको समझ में आ गया वो। अब देखो टोटल कॉस्ट शर्ट का है वो कितना है कि उसको पर 50 रुपए उसका पर मीटर लग रहा है। तो टोटल अगर 3 लिया होगा, 3x लिया होगा, तो उसके पास में टोटल हमारे पास में 150x है। अब हमें सीपी नहीं एसपी निकालना है, क्योंकि उसने टोटल जो रुपीज दिया है, वो जो बेचा है, जो सेलिंग प्राइस है वो दिया है। और तो बोला था कि मेरे पास में ना जो शर्ट के ऊपर जो प्रॉफिट होगा 12 रुपीज का होगा, तो 12% का, तो मेरे पास में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, तो मेरे पास में ये निकल जाएगा 160x। अब देखो अगर मैं ऐसे ही जैसे शर्ट का निकाला, अगर ऐसे ही ट्राउजर का निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो जो उसने पहले बताया था कि टोटल जो कॉस्ट, जो उसको प्रॉफिट, जो टोटल उसने बेचा है उतने का अगर मैं उसकी इक्वल टू रख दूं, तो मेरे पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ट्राउजर का निकालते हैं, ट्राउजर इज इक्वल टू कितना है, ट्राउजर 2x है, ठीक है। अब ट्राउजर पे जो बेचा है, जो कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट कितने की है, कॉस्ट है 90 रुपए, 90 रुपए पर मीटर ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी उसकी, सीपी 90 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो 180x। अब उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है, 10% का, तो एस पे कैसे कितना हो जाएगा, 10 प्लस 100, मेरे पास में थोड़ी सी जगह कम है, आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में करना है। तो आपको फॉर्मूला ही लिखना है, मेरे पास में थोड़ी बोर्ड पे जगह कम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय सीपी की वैल्यू कितनी है, 180x। तो देखो ये हो गया 110 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 180x। अब 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब 11 की 18 की, तो 11 और 18 की कितनी आएगी मेरे पास में, एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 891 198 आएगी। तो ये आ गई 198x, 198x। अब देखो 168x प्लस 198x, मतलब कि ये तो पैंट शर्ट के बेचने के हो गए, ये ट्राउजर के बेचने के हो गए। और इन टोटल का जो सम आ रहा है वो कितना दे रखा था, एक सेकंड में देख लेता हूँ टोटल का सम कितना दे रखा था। टोटल सम दे रखा था उसने 36,000 रुपए,
हाँ 36,660 रुपये, 36,60 ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और उससे डिवाइड करना, और कुछ नहीं करना, x की वैल्यू आ जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए इतना खुद ट्राई करना है कि ये प्लस ये डिवाइड बाई ये और इक्वल टू ये, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, इसको आगे कुछ सोल्व करना है, हो जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है अमन एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज 10 ईयर एगो, ही वाज 5 टाइम हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मतलब एक नॉर्मल सी बात बोली है, अमन क्या है, उसके बेटे से 3 गुना बड़ा है। तो मैंने ले ली अमन सन एज, अमन के सन है, उसकी एज है एक्स, तो अमन की एज कितनी होगी, 3x होगी, मतलब उससे 3 गुना बड़ा है ना। वो बोल रहा आज से 10 साल पहले, तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो आज से 10 साल पहले कितनी थी एज इसकी, आज से 10 साल पहले इसकी थी 3x माइनस 10, और बेटे की एज कितनी थी x माइनस 10, यही होगी ना। मतलब आज से 10 साल पहले 10 साल कम होगा, ये क्या था, इससे 5 गुना बड़ा था, 5 टाइम्स था। तो इसको बराबर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि बेटे को मैं 5 से गुना कर दूं, तब क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि अगर मेरे को 5 टाइम्स इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 टाइम ये बड़ा है इससे, तो इसको मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको सोल्व करो, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50, 3x उस साइड 50 इस साइड, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस का तो प्लस का हो गया यहाँ पे आगे, और ये प्लस क्या है उस साइड जाके माइनस का, 2x, ये कितना हो गया 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया मेरे पास में 20। तो अमन की सन की एज कितनी होगी 20, तो फादर की एज कितनी होगी तो खुद बता सकते हो, ट्राई करना है। 2.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।